नमस्ते, मैं प्रदीप कुमार शर्मा आपका मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज इस वैदिक गणित की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं वैदिक गणित में गुणा समझा रहा हूं, जो कई विधियों से होते हैं। बड़े सरल और स्पष्ट ट्रिक हैं इसमें, आप आसानी से याद कर सकते हैं और फिर वैसे एग्जाम्पल बना करके आप अभ्यास भी कर सकते हैं। अब देखिए, अपन वैदिक विधि से गुणा कर रहे हैं। वैसे इसमें 10th कक्षा में आपकी 4 विधियां दी हुई है। एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र निखिलम, तीसरा है सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण और चौथा है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक ये तो 8वीं कक्षा में भी आ जाते हैं। पहले मैं इन 3 विधियों की चर्चा कर रहा हूँ। जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक चलती है उसमें प्रश्नावली 1.1 है, उसका 5वां क्वेश्चन है और वो दिया है 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6। सबसे पहले मैं इस पहली विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, एकाधिकेन पूर्वेण, यानी हमें एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, और किसका एक अधिक? पूर्वेण का, यानी पूर्व संख्या का एक अधिक। इसमें देखिए, जो पूर्व संख्या मानी जाती है वो दोनों संख्याओं में समान होनी चाहिए। तो देखिए, दोनों में ये 31 है। दूसरा बटे की संख्या, इसका यदि अपन जोड़ भी करें तो ये 1 आएगा। तो ये एकाधिकेन पूर्वेण ये विधियां लागू हो जाती है। तो 31 का एकाधिकेन होगा 32 ऑब्लिक, आगे जो बटे की संख्या है इसको अपन गुणा साधारण रूप से कर देते हैं। अब जैसे अपन 31 को 32 से गुणा करेंगे तो ये गुणा करके आराम से आप देख सकते हैं, 2 ये 6 ये 3 3 3 9, तो ये आएगा 2 9 9। तो अपने पास ये आ गया 992 ऑब्लिक, ये ऊपर के ऊपर गुणा होगा 5 और 6 6 36। तो इसका आंसर आ गया 992 सही 5/36। ये बटे की संख्या है, इस प्रकार से हल हो सकती है। अगली जो संख्या दे रखी है वो है 103 इंटू 197। इसमें भी आप ऐसी संख्याएं देखो जिसका एकाधिकेन कर सकें, एक समान संख्या होनी चाहिए। तो देखिए, 1 दोनों में आ रहा है, 03 और 97 का योग 100 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ 100 10,000 ये आ जाता है, तो उसमें ये विधि लागू हो जाती है। तो अपन इस 1 का एकाधिकेन लिखेंगे 2 ऑब्लिक 03 गुणा होगा 97 से, तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा ऑब्लिक। जैसे अपन 97 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21, 2 हासिल की लगेगी, 9 3 27, 2 29, तो ये आएगा 291। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि 97 और 3 का योग 100 हुआ है, तो 100 में शून्य आते हैं 2, तो हमेशा गुणा में इसका जितना शून्य होता है उसके दुगने अंक होने चाहिए। तो दुगने अंक का मतलब होने चाहिए 4, तो हमारे पास 3 अंक हैं, तो हम 1 शून्य और लिख देते हैं। फिर आप इस ऑब्लिक को हटाते हैं, तो ये 20 291, इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। ये हो गया एकाधिकेन पूर्वेण। इसके बाद में दूसरी विधि का मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, जो है सूत्र निखिलम। अब सूत्र निखिलम के अंदर बड़ी आसान विधि है। निखिलम का नाम आते समझ जाएं कि हमें विचलन की आवश्यकता है, और विचलन 10 100 1000 इसके आसपास की संख्या होती है। इसे आधार उपाधार का प्रयोग करते हुए भी करते हैं अपन। तो देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन है 54 इंटू 56। तो देखिए, निखिलम विधि में क्या है कि 54 और 55 ये आधार यदि अपन लें तो 10 के आधार की यदि संख्या माने तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जैसे आधार 2 अंकों का 10 ले लिया, तो जो ये संख्याएं होती हैं उसमें एक ट्रिक होती है जो लगभग काम करती है कि जो दाईं साइड की संख्या होती है वो विचलन, और जो बाईं साइड की संख्या होती है वो उपाधार हो जाता है, अगर 10 आधार है तो।
तो देखिए इसमें उपाधार आ जाएगा, उपाधार हो गया 5 और विचलन इसमें 2 हैं जो दोनों ही अलग अलग हैं, एक तो 4 है दूसरा 6। तो इसको देखो हल करने के लिए अपन ऐसे लिखेंगे 54 और 56 ऊपर नीचे लिख दें और इनके विचलन को सामने लिख दें जो प्लस के 4 और प्लस के 6 हैं। अब इसको हल करने की जो विधि है वो है उपाधार विधि, क्योंकि इसमें उपाधार आ रहा है। तो सबसे पहले अपन उपाधार अंक को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए हमें संख्या प्लस विचलन आता है। यदि 54 संख्या लेते हैं तो विचलन इसके सामने का नहीं लेकर के 6 लेंगे, और यदि 56 का प्रयोग करते हैं तो उसका विचलन लेंगे 4। ये विशेष ध्यान रखें। तो मैं 54 ले लेता हूं। तो ये हो गया उपाधार, ये संख्या प्लस विचलन, इसका विपरीत होगा, और फिर ऑब्लिक विचलन का गुणनफल। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 54 और 6 को गुणा करने से 60 ऑब्लिक 6 चौके 24। तो ये हो गया 6 पंजे 30 यानी 300 ऑब्लिक 24। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि देखिए आधार जो है, इस आधार में एक शून्य है, तो ऑब्लिक के बाद में केवल एक अंक रहना चाहिए, इसलिए ये 2 300 में जुड़ जाएगा। तो अपन लिख देंगे 302 और ये 4, तो 3024 हो जाएगा इसका। और एक बात और देखो, इसमें पता चल जाता है कि जैसे 54 और 6 60 होते हैं, तो 56 और 4 ये भी 60 होगा, दोनों सेम होते हैं। फिर मैं एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे 8वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है 108 इंटू 112। तो देखो इसका आधार अपन मानेंगे 100, 2 शून्य है इसमें। तो यदि अपन इसको ऐसे लिखें 108 और 112, तो इसका विचलन आ गया 8, इसका विचलन हो गया 12। 108 में 12 जोड़ेंगे तो 120 होगा, 112 में 8 जोड़ेंगे 120 होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखें, इसमें उपाधार जो है वो 100 आधार लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 200 होता तो उपाधार 2 हो जाता, 300 होता तो 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर उपाधार 1 आ रहा है, इसलिए न भी लिखें तो भी कोई खास बात नहीं है। तो देखिए ये बिना उपाधार के हल हो जाएगा। अब की बार मैं नीचे वाली संख्या और ऊपर वाला विचलन ले रहा हूँ। ये तो उपाधार लिखें तो 1 लिख सकते हैं, न लिखें तो कोई खास बात नहीं है। अब लिखते हैं संख्या 112 प्लस विचलन 8 ऑब्लिक विचलन का गुणनफल। तो यह आएगा 1 इंटू 120 ऑब्लिक 96। अब ये गुणा होते हो जाएगा 120 ऑब्लिक 96। अब यहाँ देखना आधार में 2 शून्य है, इसलिए ऑब्लिक के बाद में 2 अंक होने चाहिए। 2 अंक हमारे पास हैं, ऑब्लिक को हटा दो, तो ये हो गया 120 96, ये गुणा हो गया। अब इसका मैं तीसरा जो नियम है बड़ा अच्छा, कई बार पूछा जाता है और बड़ा अच्छा ट्रिक है, बहुत सारे उदाहरण लेकर के आप हल कर सकते हैं। और 9वें क्वेश्चन से शुरू होता है, जो है एकाधिकेन, सॉरी ये है विधि इसकी एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यून यानी एक कम करना है, किसका? पूर्व संख्या का। जैसे एकाधिकेन करते हैं वैसे एक न्यूनेन होता है। इसमें एक विशेष संख्या होती है जो ध्यान रखनी है। पहली संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन दूसरा जो अंक गुणा करने का होता है वो 9 ही 9 का होगा, जिसमें केवल 9 अंक वाली संख्याएं बहुत सारी मिलेंगी। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि 9 वाली संख्या बड़ी है या छोटी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे दिए हुए मिलेंगे कि 9 वाले अंक बड़े होते हैं और ये छोटी है। दोनों तरीके में बता देता हूँ। इसमें देखो 9 वाली संख्या बड़ी है और साधारण संख्या जिससे गुणा करना है वो छोटी है। तो इसका नियम है एक न्यूनेन पूर्वेण। तो पूर्व संख्या ये कहलाएगी 137। तो हम 137 का एक न्यून करेंगे, यानी एक कम, ऑब्लिक। अब आगे जो 9 की संख्या है वो ऐसे लिख दें 9999 माइनस। अब देखिए 137 में से जो एक घटाने पर जो बचेगा यानी 136, वो इस 9 वाली संख्या में से घटा देंगे। तो ये बचेगा 136 ऑब्लिक 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8 और ये 9। अब ऑब्लिक हटा दो, ये गुणा हो गया 136 98 63। बड़ी इजी विधि है,
फटाफट गुणा हो जाता है। ऐसे में एक उदाहरण और ले लेता हूँ। देखो ये 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें छोटी सी संख्या दे रखी है, तो वही तरीका, एक न्यूनेन पूर्वेण यानी 86 का एक कम करेंगे, न्यून करेंगे, और 99 में से घटा देंगे। 46 में से एक गया 45, तो ये घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 45/9 में से 5 गए 4 और 9 में से 4 गए 5, ऑब्लिक हटा दो, 45 54 हो गया। अब मैं एक ऐसी संख्या ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए कि उसमें ये संख्या तो जैसे छोटी हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 37, और 9 वाली संख्या, ये संख्या तो बड़ी होगी, 9 वाली संख्या छोटी हो जाए, जैसे मान लो मैंने 9 ही ले लिया, ये छोटा है, तो कैसे करें? नियम वही है, 137 यानी इस 37 का एक न्यून, एक कम कर दिया, ऑब्लिक 9 माइनस ये बचेगा 36। अब इसमें देखना 36 बड़ा हो गया जो माइनस का है। इसके लिए एक सीधा सा तरीका है कि 37 में से एक गया 36 लिख देंगे और 9 माइनस 36, ऐसे सरल कर लो। अब इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, जो यहाँ ऑब्लिक हमने लिखा है इसी को उठाना है। 36 के आगे ऑब्लिक हटाते ही ये बन जाएगा 9 इसके पास बैठेगा तो 369 और माइनस ये 36 घट जाएगा, तो 9 में से 6 गए 3, 6 में से 3 गए 3 और ये 3 बच जाएगा, ये गुणा हो गया। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, जैसे कोई संख्या मैंने ले ली 186 और इनटू में कर देता हूं 99 से, 9 वाली संख्या छोटी हो गई इसमें, तो एक न्यूनेन पूर्वेण यानी 186 जो पूर्व संख्या है उसमें से एक न्यून करेंगे, एक कम, ऑब्लिक फिर 99 में से अपन घटा देंगे, 186 में से गया तो 185। अब ये माइनस वाली संख्या बड़ी हो गई, तो ये होगा 185 ऑब्लिक 99 माइनस 185। अब देखो ऑब्लिक हटाते ये बड़ी संख्या बन जाएगी, 185 के आगे ऑब्लिक हटेगा तो 99 लिखा जाएगा, बड़ी होगी संख्या, माइनस 185 इसमें से घटा दीजिए, तो ये आएगा 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4 और ये 18 ऐसे बच गया, ये इसका गुणा होगा। तो इस प्रकार ये 3 विधियां आप अच्छे ढंग से याद कर सकते हो, बड़ा इजी तरीका है। थैंक यू।